कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। मैं हूँ ऋषभ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो है चैनल सना अमजद का। और दोस्तों आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश विच कंट्री हैज मोर फ्रीडम ऑफ वुमेन्स। दोस्तों जाहिर है कि टाइटल से ही पता चलता होगा कि भाई इसमें तुलना कराई गई है कि किस कंट्री में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ज्यादा आजादी दी गई है, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। तो पाकिस्तानियों की जुबानी से सुनेंगे कि भाई पाकिस्तानियों की थिंकिंग क्या है कि किस कंट्री में महिलाओं को ज्यादा अधिकार है, ज्यादा आजादी है, वो क्या पाकिस्तान है या भारत है या फिर बांग्लादेश। तो आइए सुनते हैं कि भाई इस पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो क्या लगता है किस कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, ख़वातीन को ज़्यादा आज़ादी हासिल है? 3 ऑप्शन है आपके पास, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। मेरे ख्याल से अभी करंटली जो रीसेंट पास में बांग्लादेश ने जो अपना उसमें डेवलपमेंट शो की है वुमेन एम्पावरमेंट में, सबसे ज़्यादा वो टेक्सटाइल सेक्टर में लेडीज़ को उन्होंने बहुत एम्पावर किया है और उनकी लेडीज़ वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिला है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिली है और उसको यूएन ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया है। तो आई थिंक अभी करंटली बांग्लादेश इज़ इन अ गुड पोजीशन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो इंडिया की है और सेकेंडली पाकिस्तान। और बांग्लादेश की हम बात करें 100 तो इंडिया और पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में उनका जो वो कोटा ज़्यादा रखा जाता है। तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट हर फैक्टर में जो है वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो है वो वुमेंस को ऐड किया जाता है। आर्मी है, पुलिस है, दफातर का जो भी काम है, बैंक्स हो गए और मुख्तलिफ किस्म की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां हो गई, जितना भी मतलब कि काम चलता है उसमें वुमेंस को जो है वो उनका मैक्सिमम कोटा रखा जाता है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से जो है वो रुझान ज़्यादा है लेडीज़ का। अगर हम पिछले 10 सालों की बात कर लें तो पाकिस्तान और इंडिया में इसकी रेशो जो है वो तकरीबन कोई 7 to 8% बढ़ गई है। आपके नज़दीक वुमेन एम्पावरमेंट किस मुल्क में ज़्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश? आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ मतलब स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में मतलब काफ़ी इन्वॉल्व है। हर घर में इंडस्ट्री और वुमेन जो है ना वो घरेलू सनत के अंदर और जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसकी जो इंडस्ट्री उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है इंडिया के। मैं समझता हूँ कि इंडिया में शायद ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस्लामी मुल्क है इसलिए हम औरतों को ज़्यादा ओपन नहीं करते ना। तो मेरे हिसाब से इंडिया में ज़्यादा है। I think according to the population we can categorize इंडिया में नंबर 1, नंबर 2 पे मेरा ख्याल बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा है पॉपुलेशन और वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा उनको चांसेस मिलते हैं। पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, फैमिलीज़ आने दे रही हैं और हर शोबे में अब जो है ख़वातीन हैं। मैं ख़ुद भी एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, लास्ट 25 ईयर्स से मैं एजुकेशन में हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स भी जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसमें आ जाएंगी, वो आ रही हैं और हम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट किसी मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? आई थिंक देखें 50% अगर आप मतलब मोटा हिसाब लगाएं तो 50% वुमेन है। तो अगर वो वुमेन एम्पावर हो जाती हैं और वो इकोनॉमी में मतलब जनरेट करती हैं तो बहुत ज़्यादा मुल्क की तरक्की के लिए। और आजकल तरक्की आली इकोनॉमी से नहीं, आपकी जो सोशल रिकग्निशन है कि वुमेन्स को औरतों को कितने हकूक़ मिल रहे हैं, उन सारी चीज़ों से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है तरक्की में मुल्क की। अब इसका अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि कायद आज़म अपनी बहन की सपोर्ट के बगैर क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी बहन की सपोर्ट से हमें पाकिस्तान जैसी कंट्री दे दी। हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं यार, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें आइडिया ही नहीं है कि अगर हम कुछ साल भी, ये नहीं कि हमेशा के लिए कैद में, अगर हम कुछ साल भी मजीद जो है वो इंडिया के साथ बरसगीर में गुजारते तो मेरा ख्याल है कि हमारी नेशन का नाम कुछ खत्म होने वाले के बराबर ही था। आपको क्या लगता है कि किसी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन कितना अहम किरदार अदा करती हैं? बिल्कुल देखें, हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर आप देख लें तो आई थिंक रफली जो है ना 51-49 की रेशो आई थिंक मेल फीमेल की। तो उस हिसाब से अगर आधा काम आदमी करते हैं बाहर तो औरतें भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अपना। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस वुमेन एम्पावरमेंट की। जितना लेडीज़ इन्वॉल्व होंगी इंडस्ट्री के अंदर आपकी इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी, उसी हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ेंगे मुल्क के अंदर, तो आपकी इकोनॉमी भी को भी बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा आपकी जो क्या कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री है जो मतलब घरों में लोगों ने काम स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगी लोग जो है वो वुमेन जो है।
तो इससे काफ़ी इकोनॉमी इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ करेगी। आपने जानी पाकिस्तानी आवाम की राय, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट से। तो दोस्तों ये देखिए वीडियो, पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय दी है, अपनी अपनी बातें कही इस वीडियो के जरिए। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो वुमेन्स होती हैं, जो महिला होती है, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करती है और एक अच्छे समाज और एक अच्छे परिवार का पूरा हक है, पूरा अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो अपनी घर की महिलाओं को, अपनी घर की बहन बेटियों को अच्छे से एजुकेट करें, पढ़ाएं, शिक्षा दें, ताकि वो समाज को आगे बढ़ाएं और समाज का नाम और देश का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान बांग्लादेश में कितने अधिकार हैं महिलाओं को, ये तो दुनिया जानती है और वहाँ के जो नागरिक हैं वो तो जानते ही हैं, साथ में भारत के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में महिलाओं को कितनी आज़ादी है। और दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, तो भारत का चाहे आज का समय ले लीजिए, चाहे भाई बहुत पुराना समय ले लीजिए, भारत में हमेशा से महिलाओं को आज़ादी रही है, उन्हें अच्छे से सशक्त किया गया हो। अब पुराने ज़माने की ये बात करिए कि जैसे जिस तरीके से महिलाओं को पहले पढ़ाया जाता था, एजुकेट किया जाता था और साथ में उनको हर प्रशिक्षण दिया जाता था, हर तरीके की, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो युद्ध में अगर युद्ध नीति हो, चाहे युद्ध कला हो, युद्ध लड़ने की। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, तब से लेके आज तक हम महिलाओं को एक देवी का दर्जा मानते हैं, एक लक्ष्मी का दर्जा मानते हैं, एक भगवान का दर्जा मानते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझ जाइए कि भाई महिलाओं का भारत में कितना सम्मान है, उनका समाज में बराबर अधिकार है। और भारत के हर परिवार जानते हैं कि चाहे वो लड़का हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, तो उसे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, बेसिक शिक्षा दी जाती है। और आज देखिए भारत के अंदर महिलाएं जो है वो बराबर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर रही हैं, अच्छे भारत का निर्माण कर रही हैं। तो आज देखिए हमारे देश में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। आज हमारे देश में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का जो होता है, उस पर भी महिला बैठ चुकी है, वहाँ पर भी महिला शासन कर चुकी है। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ महिलाओं को कितना अधिकार दिया जाता है। आज के टाइम में भी एक महिला ही राष्ट्रपति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के अंदर महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता है, इन सारी चीज़ों से आप जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि भारत में आज महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम नहीं है और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ अगले रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।